सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था. और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा. तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में. तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी. किसी बच्चे ने ड्रोन वहाँ पे गिरते हुए देखा, कोई वहाँ पे इंजर्ड भी हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था. मतलब बच्चों के लिए लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं ना. हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन देखे तो डर लगता था. हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी. दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है. 4th ईयर था, तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे अचानक से वापस आना पड़ा. उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे. वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं. इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है. जो सिटीज़ है जैसे तेहरान और इस्फहान, वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त. मैम, आपका नेम? हमारा सादिक. मैम, आज आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे. दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है. 4th ईयर था, तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे अचानक से वापस आना पड़ा. उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे. मैम, क्या हालात थे वहाँ के, किस तरह से सिचुएशन थी? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. I will really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है. लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा, बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को. किस तरह से फूड वगैरह हर चीज जी, खाना वगैरह हाँ, प्रोवाइड किया जा रहा था, कैसे? उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है. लाइक वो आए ही एस्कोम से है, तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है. सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, क्योंकि हमारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ के लोग भी सफर ना करें. मैम, गवर्नमेंट ने किस तरह से आपको प्रोवाइड? Very, very thankful to the Indian government, whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक. जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर, उनके लिए बसेस अरेंज की है. और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए. और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं. अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके. हमारे माँ बाप भी परेशान है हमारे साथ साथ. बस यही है. थैंक यू सो मच. खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो. जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं. इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे. जी मैम, किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से. हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है. हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की. यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में. मेरा नाम तमहीदुल इस्लाम है, मैं JNK से हूँ. तो मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में. आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाए. कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने. हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही,
क्योंकि मिसाइल जब देखते थे, आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था. आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है. हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया. सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे. हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है. मैम आपका नेम? मरियम रोज. मैम वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का कोई नहीं है, क्या दिक्कतें हैं? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं. किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? उधर ईरानियों का, ईरानियंस का. उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था. आप जब यहाँ तक पहुँचे तो कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचे जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने खराब नहीं थे. हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल जाती हुई दिखती थी. और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी. सर, जो सबसे पहले मैंने आपको अभी भी कहा कि जो सिटीज़ है जैसे तेहरान और इस्फहान, वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है. जो बाकी, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उन लोगों को, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर साइड पे रिलोकेट कर दिया है ईरान के. लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त, क्योंकि बहरहाल वार तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा इनोसेंट लाइव्स ही जाएंगी वार में, चाहे वो मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए हो या कुछ भी. हमेशा जाती जान इनोसेंट की है. तो इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे भाई बहन जो तेहरान में, उनको भी इवैक्यूएट कर दे इंडिया में. पास के एरिया में थे, 1-2 किलोमीटर के रेंज में, किसी बच्चे ने ड्रोन वहाँ पे गिरते हुए देखा, कोई वहाँ पे इंजर्ड भी हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था. मतलब बच्चों के लिए लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं ना, तो इसलिए वो बहुत मुश्किल था. बट इंडियन जो भी है, मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें सेव किया, और हम सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया, और वी आर वेरी हैप्पी नाउ. तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं. सो दैट्स ऑल. आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं. कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग. तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने, इंटरसेप्ट करते हुए ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था. And that was very terrifying for us to see that all happening there. So भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? We are very thankful to them that they helped us a lot. Yeah, thank you so much. पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे. लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल था. और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में. तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी. तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहां से बाहर निकाला. एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे, एंड nothing else. Thank you so much. और क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्दी काम किया. ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू अर्मीनिया जाना है, और फिर अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट. पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गया, बट इट वॉज वेरी गुड. वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड थैंक यू सो मच इंडियन